इस वीडियो में हम ECMAScript 6 के नए ऑब्जेक्ट मैप की बात करेंगे। जो ECMAScript 6 ने एक नया ऑब्जेक्ट मुतारिफ कराया है मैप। मैप के ऑब्जेक्ट को की और वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैप में कुछ भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, कोई एरे भी रख सकते हैं और प्रिमिटिव वैल्यूज़ को भी हम रख सकते हैं। इसकी हम एक मिसाल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 है जिसके अंदर हम मैप बना रहे हैं। सबसे पहले हमने एक मैप का वेरिएबल बनाया, उसे फिर हम न्यू के कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं मैप का। ये मैप का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया। मैप के ऑब्जेक्ट के अंदर दो ब्रैकेट्स आते हैं जो कि पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे एरे बनाते हैं। ठीक है, ये हमने कर्ली ये ब्रैकेट्स लगा के पहले एक एरे बनाया, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट्स के अंदर एक एरे बना के उसकी वैल्यू दी, कोमा लगा के दूसरे वैल्यू यहाँ पे दूसरी वैल्यू दी। ये K2 का मतलब है कि यहाँ पे ये की है, इसकी जो ये आर्गूमेंट्स है उसमें एक एरे के आर्गूमेंट्स में एक की और एक वैल्यू। ये K1 यानी की 1 है और ये V1 से वैल्यू 2, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे की में कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कोई वैल्यू आप दे सकते हैं, कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हैं, कोई फंक्शन भी दे सकते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट भी यहाँ दे सकते हैं और एरे भी दे सकते हैं। तो ये की 1 और V1 यानी वैल्यू 1, फिर ये K2 यानी की 2 है और ये वैल्यू 2 है। तो इसके अंदर हम जितनी भी चाहें की वैल्यूज़ और जितनी भी चाहें कीज़ हम यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरह ये बेसिकली मैप का जो ऑब्जेक्ट है ये किसी भी वैल्यूज़ को जो है वो कीज़ और वैल्यू, ये जो की है और वैल्यू हैं, इनको सेव करने के लिए, इनको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इस मैप को बना लेते हैं, मैप ऑब्जेक्ट के ज़रिए जब हम इसके अंदर कोई की और वैल्यूज़ जो है वो सेव करते हैं, इसको होल्ड कर देते हैं, तो उसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि उसके कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इसका साइज़ चेक करने के लिए मैप डॉट साइज़। जब हमने ये मैप बनाया और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ और कीज़ दे दी, तो अब हम इसका साइज़ चेक कर सकते हैं। मैप वेरिएबल हमारे पास जो कि मैप का ऑब्जेक्ट बन चुका है, उस मैप डॉट साइज़ को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये हमें 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका ये एक वैल्यू है और ये 2 है, तो ये इसका 1 और 2, ये 2 साइज़ यहाँ पे हमें रिटर्न कर रहा है। इसको सेव करके हम प्रिंट करके देखते हैं, तो द साइज ऑफ मैप इज़ 2। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मैप से मिलता जुलता होता है, लेकिन कुछ अहम डिफरेंसेस हैं इसमें, जो कि कुछ केसेस में मैप को इस्तेमाल करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यानी जो मैप का ऑब्जेक्ट आपको दिखाया, जो इससे पहले जो हम ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं खुद, तो उस ऑब्जेक्ट में और मैप में क्या फ़र्क है कि जो मैप की जो कीज़ हैं ये किसी भी किस्म की हो सकती हैं। इसमें हम कोई फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल सकते हैं और कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि मैप का साइज़ हम जो है वो हासिल कर सकते हैं, जबकि हम ऑब्जेक्ट का साइज़ हासिल नहीं कर सकते। इसी तरीके मैप को पर डायरेक्टली जो है वो हम इसके जो वैल्यूज़ हैं उसको तब्दील कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको आइटरेट कर सकते हैं। इसी तरह मैप की जो परफॉर्मेंस है उस वो ऐसे सिनेरियोज़ में ज़्यादा बेहतर है जिसमें जहाँ पे हमें कीज़ और वैल्यूज़ को या तो बार बार तब्दील करना हो, बार बार चेंज करना हो, या बार बार उसमें इंक्रीमेंट करना हो, इजाफा करना हो, या फिर हमें बार बार इसको रिमूव करना हो, तो उस जगह पे हम ऑब्जेक्ट के बजाय मैप को जो है वो यूज़ करते हैं। अब हम इसके मेथड्स की बात करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में हम एक और मैप बना रहे हैं जो कि मैप 2 के नाम से है, और उसे हम इस तरह बना रहे हैं कि न्यू और मैप, और यहाँ पे हमने मैप का मेथड पूरा चलाया और ये मैप का हमारे पास अब ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हमारे पास इसके अंदर एक मेथड आता है मैप डॉट सेट। तो यहाँ पे हमने मैप 2 लिया है, जो हमारे पास मैप बना हुआ है, उसको सेट हमने करा, और मैप सेट के अंदर ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट, इसमें पैरेंथेसिस के अंदर हम K1 और V1 के नाम से इसको सेट कर रहे हैं। ये हमारे पास सिर्फ सिंपल मैप है और ये मैप 2 है। मैप 2 डॉट सेट K1 V1, फिर हम दूसरी वैल्यू इसको देना चाह रहे हैं, तो डॉट सेट K2 V2, तो हमने दूसरे इसको की और उसकी वैल्यू दे दी। तो हमारे पास जो इसका मेथड आता है वो सेट है। उसके बाद ये जो सेट की गई वैल्यू है उसको हासिल करना चाहें तो हम मैप 2 डॉट गेट के ज़रिए हम इसकी वैल्यूज़ को हासिल कर रहे हैं, K1, उसके बाद लाइन ब्रेक हम दे रहे हैं। तो उसके बाद जो तीसरा इसका मेथड होता है मैप 2 डॉट हैज़ K2, तो ये हमें ये चेक करके बताएगा कि इस मैप 2 जो हमारे पास है मैप ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर K2 की जो है ये मौजूद है या नहीं। तो ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो इसके अंदर ये 3 मेथड हैं। एक सेट जो कि मैप की कीज़ को और वैल्यूज़ को सेट करता है, दूसरा गेट
जो कि मैप के अंदर सेट की गई कीज़ और वैल्यूज़ से की को हासिल करता है। और तीसरा जो है वो हैज़ है, जो कि कीज़ को चेक करता है कि कीज़ इस मैप के अंदर मौजूद हैं या नहीं। इसको सेव करते हैं और ये जो हैज़ है ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। देखते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सेट हुआ तो इसको ये प्रिंट नहीं करेगा, फिर प्रिंट हम करा रहे हैं मैप टू डॉट गेट K1 को। तो K1 की वैल्यू उसने यहाँ पे दे दिया हमें V1, ठीक है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे करें हैज़ K2 कि इसमें चेक करो मैप के अंदर कि K2 की जो की है वो इसमें मौजूद है या नहीं। तो ये मौजूद है तो इसने ट्रू कर दिया। और यहाँ पे अगर हम K3 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 तो हमने सेट की नहीं है, इसको सेव करें और रन करें तो यहाँ पे इसको इसने फॉल्स किया है। इसको वापस K2 कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें दो मेथड और हैं, एक डिलीट और एक क्लियर। मैप टू जो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि मैप टू के अंदर से डिलीट कर दो K2 की जो की है उसको। इसको सेव करते हैं और देखते हैं तो इसने इसको डिलीट कर दिया और हमें रिटर्न किया है 2। अगर ये की यहाँ पे मौजूद नहीं होगी, K3 हो, यहाँ पे मौजूद नहीं है K3, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा, फॉल्स, ठीक है। और जब ये डिलीट कर देगा तो रिटर्न हमें करके देगा ट्रू। और इसके बाद हमारे पास एक इसका मेथड होता है क्लियर, मैप डॉट क्लियर। यहाँ पे मैप टू कर देते हैं हम, मैप टू डॉट क्लियर के मैप टू को क्लियर कर दो। ये इसने इसको क्लियर कर दिया और अनडिफाइंड हमें करके दे दिया है। अगर हम इसको यहाँ क्लियर करते हैं, ठीक है, यहाँ सेव करते हैं, अब देखें तो यहाँ पे इसने हमें जो है वो अनडिफाइंड फॉल्स, इन दोनों को फॉल्स कर दिया है, हेज़ और डिलीट को। और यहाँ पे इसको अनडिफाइंड कर दिया क्योंकि इसने पूरे मैप को जो है वो हमारे क्लियर कर दिया है। तो जो भी इसके अंदर वैल्यूज़ और कीज़ हैं उन सबको इसने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसको वापस कमेंट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास अब बचते हैं 3 मेथड, उनको चेक करते हैं। अब मैप के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है कीज़, मैप डॉट कीज़। इसको हम लूप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर ऑफ लूप हमने यहाँ पे चलाया है और के वेरिएबल हमने एक बनाया, उसके अंदर इसकी जो रिटर्न की होंगी वो हम यहाँ लेंगे। ये एक्चुअली करता क्या है कि जो मैप टू है, ये मैप टू की जो कीज़ होंगी K1 K2, ये जो कीज़ हैं, इन कीज़ को ये रिटर्न करके हमें देगा K में, और यहाँ पे हम K को प्रिंट करा रहे हैं। इसको सेव करते हैं तो ये हमें बताएगा कि मैप टू के अंदर कितनी कीज़ हैं, कौन कौन सी हैं, तमाम कीज़ को रिटर्न करके यहाँ देगा। तो ये देखें इसने K1 हमें यहाँ पर रिटर्न करके दिया है क्योंकि यहाँ हमने K2 डिलीट कर दिया, तो हम इसको K3 डिलीट करा देते हैं, सेव करते हैं, फिर यहाँ रिटर्न करते हैं तो ये K1 और K2 ये हमें रिटर्न करके दे रहा है। इसी तरह इसकी एक और मेथड होता है वैल्यूज़ का, जिस तरह कीज़ हैं इसी तरह वैल्यूज़ हैं, मैप टू डॉट वैल्यूज़। तो इसको हम ले रहे हैं V में फॉर ऑफ लूप के ज़रिए और फिर V को यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। इसके अंदर ये जो इसकी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को ये रिटर्न करके देगा, जिस तरह यहाँ पे कीज़ को इसने रिटर्न करके दिया था। यहाँ पे K1 K2 आया था, अब यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं V1 और V2। एक और मेथड हमारे पास इसका है मैप डॉट एंट्रीज का मेथड। ये मेथड इस ऑब्जेक्ट में से, जो मैप का ऑब्जेक्ट हमने बनाया उस ऑब्जेक्ट में से तमाम वैल्यूज़ को और कीज़ को एक एरे की शक्ल में बना के देता है। तो सबसे पहले हम फॉर ऑफ लूप में मैप एंट्रीज को चला रहे हैं। मैप एंट्रीज के मेथड के ज़रिए हम यहाँ पे KV के अंदर ले रहे हैं और फिर KV को एक एरे उसने बना दिया है, और एरे बना के हम यहाँ पे ज़ीरो जो है इसकी ये वैल्यूज़ हैं, K1 ये 0 है और ये 1 है, ठीक। तो ये 0 और ये 1 है, तो जो की है उसको 0 कहता है और जो वैल्यूज़ हैं उनको 1 हम कहेंगे एरे के अंदर। तो ये KV 0 पे हमें सारी कीज़ देगा और KV 1 पे ये हमें सारी उसकी वैल्यूज़ देगा जितनी भी हमने इसके अंदर दिए होंगे। तो हमारे पास ये दो हैं, तो ये हमें K1 V1 और K2 V2 देगा। इसको चेक करते हैं तो देखें K1 V1 और K2 V2 इसने हमें रिटर्न करके दिया है। तो इसका बेसिक जो काम है वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को या एरे की वैल्यूज़ को या कोई भी वैल्यूज़ को अपने पास होल्ड करता है। जो मैप का मेथड है ये ECMAScript 6 के अंदर जो आया है, तो ये सिर्फ वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए बेसिकली इसका जो मेन वर्क है वो वैल्यूज़ को होल्ड करना है।